हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी एंड आई एम ऑन अ मिशन टू मेक एवरीवन ब्यूटीफुल अराउंड मी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी शॉपिंग स्ट्रैटेजीज की जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, क्योंकि वो आपको ये नहीं बताना चाहते कि इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए शॉपिंग करते वक्त। तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। तो सबसे पहली चीज़, शॉपिंग करते वक्त चाहे आप ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी चीज़ को देखकर आपकी हार्ट बीट ऊपर जाती है, यानी कि आप काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आपको पॉज लेना है। आपको पॉज लेकर सोचना है कि क्या इस चीज़ की आपको ज़रूरत है, या अगर ज़रूरत नहीं है तो क्या इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है आपको, और अगर शौक भी नहीं है तो क्या ये चीज़ सालों तक काम आएगी आपके। ये सब पॉइंट्स आपको पॉज लेते वक्त सोचने हैं, और ये कोई भी नहीं चाहता कि आप सोचें। दूसरी बात जिसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड शॉपिंग नहीं करनी है। हम कुछ चीज़ों को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो हमें बहुत यूनिक लगती हैं, लेकिन क्या वो सच में यूनिक है, इस बात की टेस्टिंग आपको ज़रूर करनी है। हमें वक्त के साथ चलना है और समाज के साथ चलना है। हमें आउट ऑफ द वर्ल्ड शॉपिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी भी पार्टी में कि हम कुछ अलग बनने की या अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कोई भी चीज़ खरीदें, आपको ये समझना है कि क्या वो आपके डेली लाइफ में या क्या वो आपके प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या आप उसको यूज़ करेंगी। उसके बाद आप उसे खरीदने का डिसीजन लीजिए। डू नॉट कॉपी अदर्स। हम में से कोई भी ये मानना नहीं चाहता कि हम दूसरों को कॉपी करते हैं। तो किसी फ्रेंड को कॉपी करने से अच्छा है कि पहले आप अपनी बॉडी शेप को, अपने बॉडी टाइप को और अपनी अंडरटोन को समझें, उसके बाद शॉपिंग करें। या हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सोशल मीडिया को देखकर। हमको ये बात समझनी है कि जितनी भी फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री है या जितने भी स्टाइल ब्लॉगर्स हैं, वो सब इस प्रोफेशन में हैं और उनका काम है आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, और आपका काम है उस प्रोडक्ट को समझदारी के साथ खरीदना। और ये बात मैं खुद इन्फ्लुएंसर होते हुए आपको बोल रही हूँ कि आपको किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। आपको कुछ भी खरीदने से पहले अपनी रिसर्च को सॉलिड रखना है और उसके बाद प्रोडक्ट को खरीदना है। एक चीज जिसको हम सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है बीइंग स्टाइलिश। बिलीव मी, इट्स नॉट इजी। आपको स्टाइलिश रहने के लिए स्टाइल गेम को समझना पड़ता है और अपनी डेली लाइफ में उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपने स्टाइल को समझिए, अपने सिग्नेचर स्टाइल को डेवलप कीजिए। वैसे तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर वीडियो है, वो भी आपको बहुत मदद कर सकता है इस टॉपिक पर। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका सिग्नेचर स्टाइल आपको बिल्कुल क्लियर है, तो आपको अपने सिग्नेचर स्टाइल के अकॉर्डिंग शॉपिंग करनी चाहिए, किसी और के स्टाइल के अकॉर्डिंग नहीं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि ऑल्ट्रेशन कराने से आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए आप रेडीमेड कपड़ों को नहीं खरीदती हैं, तो आपकी ये सोच गलत है। ऑल्ट्रेशंस बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी करानी पड़ती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप चाहे कितने भी हाई एंड ब्रांड्स को पहने, थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन हर एक बॉडी शेप के अकॉर्डिंग करानी जरूरी होती है। तो आपको इस बात को समझना है कि जो भी आपको अच्छा लग रहा है, अगर वो आपके लिए एसेंशियल है तो आप बिल्कुल खरीद सकती हैं। थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन कराकर वो पीस आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट बन सकता है। कैप्सूल वार्डरोब एक ऐसी फैशन टर्म है जिसको हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन हम अपना कैप्सूल वार्डरोब तैयार कर लेते हैं, उस दिन हम थोड़े से पीसेस में से ही काफ़ी सारी आउटफिट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको हमेशा इन्वेस्ट करना है कैप्सूल वार्डरोब में। वैसे तो मेरे इस चैनल के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट है जो बात करती है वार्डरोब एसेंशियल्स की, आप उसे भी देख सकती हैं, चाहे आप इंडियन पहनती हो चाहे वेस्टर्न पहनती हो। वो वीडियोस आपको बहुत मदद करेंगे कैप्सूल वार्डरोब को क्रिएट करने में। अगर आप में से कुछ लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं तो वो ये जानते हैं कि मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ
कि आप हमेशा कपड़ों में कम पैसे खर्चें और एक्सेसरीज में ज़्यादा पैसे खर्चें, क्योंकि कपड़े फैशन से आते जाते रहते हैं और वेयर एंड टियर कपड़ों में ज़्यादा होता है। लेकिन एक्सेसरीज ऐसी चीज़ है जिसे आप रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं और वो सालों साल आपके काम आ सकती हैं। और एक्सेसरीज की मदद से आप किसी भी आउटफिट को फॉर्मल बना सकते हैं, कैजुअल होते हुए भी। अगर आपको डिज़ाइनर कपड़े पहनने का शौक है तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि डिज़ाइनर्स न्यूट्रल कलर्स को बहुत इस्तेमाल करते हैं, और वो ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके कपड़े महंगे हैं और अगर वो सालों साल नहीं चलेंगे या हर एक बॉडी टाइप और अगर हर एक स्किन टोन पर सूट नहीं करेंगे तो उनके कपड़ों की सेल कम हो जाएगी। लेकिन हम लोग न्यूट्रल कलर्स में कम इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि न्यूट्रल कलर्स में इन्वेस्ट करके देखिए। आप देखेंगे कि जो आपका वार्डरोब है सडनली स्टाइलिश लगने लगेगा और आप बहुत ज्यादा कलर्स को मिक्स एंड मैच कर पाएंगी न्यूट्रल कलर्स के साथ। एक और एरिया जिसको हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है वो है ऑनलाइन शॉपिंग। मैंने अभी भी देखा है कि बहुत लोग घबराते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त, इसीलिए शायद मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं और मुझे हर एक का आंसर यही देना पड़ता है कि चेक डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होते हैं जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं उस आउटफिट तक जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त। सिर्फ आपको एक बात का जो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि आपको एक्सचेंज और रिटर्न पॉलिसी की जरूर पढ़ना है। अगर एक्सचेंज और रिटर्न इजी है तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं ऑनलाइन कपड़े, और अगर वो आपको ठीक नहीं आते हैं तो आप बहुत कन्वीनियंटली उन्हें एक्सचेंज या रिटर्न कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन शॉपिंग से भी रिलेटेड आप चाहते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं या वो कौन सी बातें हैं जो गारमेंट और फैशन इंडस्ट्री नहीं चाहती है आपको बताना, तो ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इस टॉपिक पर भी आपसे बात करना ज़रूर चाहूँगी। और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं और आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझे एनकरेज करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।